आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इसको इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरह से ट्रीट करना है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग्स के हवाले से बताएंगे कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्या हैं, और उसके बाद आपको रिटर्न की तरफ लेके जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में उसको किस तरह से एडजस्ट करना है और ट्रीट करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, बहुत सी मेरे पास क्यूरीज आ रही थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, और पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इन तीनों का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इनको हैंडल करने का जो तरीक़ेकार है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, अब लोग जो कंफ्यूज थे वो एक तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स थे उसमें जो है वो कंफ्यूज थे। प्लस अगर आप एडिशन करें तो प्रॉफिट ऑन डेड, जो कि पीएलएस अकाउंट आप कह लें, प्रॉफिट सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलता है। अच्छा, सबसे पहले जो प्रॉफिट और बैंक है, जो सेविंग अकाउंट है, और जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जो उनके ऊपर क्या होता है, उनके प्रॉफिट के ऊपर डिडक्शन एट सोर्स पर टैक्स भी विदहेल्ड होता है और वो सेपरेट टैक्स में फॉल करते हैं, उनके ऊपर सेपरेट टैक्सेशन होती है। ठीक है। ऑलरेडी उस हवाले से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप नीचे लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो गो थ्रू कीजिएगा। फर्दर जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए तीनों को सम अप नहीं करेंगे, तीनों का ट्रीटमेंट सेम है, इसलिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मैं कॉल करूँगा। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है, इसका ट्रीटमेंट जो सेविंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या प्रॉफिट और बैंक है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें प्रॉफिट ऑन डेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर ही आती हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट किस तरह है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं आपको। आपकी सैलरी की इनकम है 8 मिलियन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कि बहबूद से आपको आई है वो 1 मिलियन आई है। टोटल इनकम हो गई आपकी 90 लाख रुपए, 9 मिलियन। अब आपने करना क्या, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले सैलरीड के स्लैब में जाना है और 8 मिलियन का जो स्लैब है आपने वो देख लेना, उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है। जो टैक्स बन रहा है वहाँ यहाँ पे आपने उसको एंटर कर देना है, ऐड कर देना है, लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने अब ये देखना है कि बहबूद के ऊपर, अच्छा बहबूद के, मैं आपको ऑर्डिनेंस पे लेके चलता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वहाँ थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास द टैक्स पेबल अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39, सेक्शन 39 जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, और 1C प्रॉफिट ऑन डेड है इसका। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड एज यील्ड और प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट एंड शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ सच प्रॉफिट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहबूद के ऊपर, बहबूद के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है वो 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब किस तरह से इसको ट्रीट करना है, क्या करना है, थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। होगा ये कि आपने क्या करना है, सिंपल सैलरी के ऊपर जो टैक्स है आपने वो यहाँ पे स्लैब से देख के आपने जो टैक्स बनता है यहाँ पे लिख लेना है, और अब टैक्स ऑन बहबूद 1 मिलियन पर 10% आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। 1 मिलियन का 10% बनता है 1 लाख रुपए। टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी आ गई, 14,45,000, 1.445। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना है क्या, अब ये ट्रिकी पार्ट है, अब बहबूद की क्रेडिट की हमें कैलकुलेशन करनी है। आपने क्या करना है, आपने इस टैक्स लाइबिलिटी को, दिस वन, डिवाइड करना है अपनी टैक्सेबल इनकम से। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप, ये 16.6% आ रहा है, ये 10% आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए।
अब अगर इससे ऊपर आ गया तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन किस तरह होगा वो नीचे भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब एज्यूम करें ये 10% आ रहा है या 10 से बिलो आ रहा है, तो फिर आपको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है, फिर आप सिंपली टैक्स पे कर देंगे जो आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, अब इस केस में ये आ रहा है, इधर मैं करेक्ट कर लूँ, ये आएगा 14451200। ठीक है, ये 16.6 का रेशियो आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने टैक्स लाइबिलिटी को डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई करवाना है बहबूद की वैल्यू से जो प्रॉफिट है, एवरेज टैक्स निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका आ गया 1,60,555 या 56 टोटल, दिस वन 160,556। ठीक है, अब आपने टैक्स देना कितना था, बहबूद का टैक्स 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस में यहाँ पे एवरेज रेट में 1,60,556 यानी कि 1,60,556 आ रहा है, बट आपने पे करना है 10%, इससे एक्सेस नहीं होना चाहिए। एवरेज रेट में हमारे पास एक्सेस आ रहा है, तो हम 1,00,000 में से 1,60,556 को माइनस करवा देंगे और यही हमारा टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, मैं दोबारा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखें, सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टोटल आपको ऐड करवाना है। ठीक है, जो भी आपकी बहबूद की टैक्सेबल इनकम है और जो आपका सैलरी की इनकम है उसको आपने सम अप करना है। ये एज सेपरेट टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा, आपने इनकम को सम अप करना है एवरेज रेट निकालने के लिए। अब आपने क्या करना है, आप एवरेज रेट जब निकालेंगे तो आपने एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, आप टैक्स लाइबिलिटी में से टैक्सेबल इनकम को डिवाइड करवा देंगे, एवरेज रेट निकल आएगा, हमारे पास आ रहा है 16%। अगर ये 10% या बिलो 10% आता है तो फिर तो हमें कोई टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं, लेकिन क्योंकि ये 10% से ज़्यादा आ रहा है इसलिए हमें इसको टैक्स का ट्रीटमेंट करना है, और हमारे पास हमें एवरेज रेट पे टैक्स निकालना है। एवरेज रेट पे कैसे निकालेंगे कि ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम है, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी को डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई करवा देंगे बहबूद की अमाउंट से, प्रॉफिट से, तो हमारे पास दिस ये वैल्यू आ जाएगी 1,60,556 रुपये। हमें बहबूद पे पर टैक्स जो है 10% से ऊपर पे नहीं करना है। इट मीन्स 1,00,000 रुपये से अगर वैल्यू 1,00,000 तक आती या 1,00,000 के अंदर आती तो एक अलग सिनेरियो था, हमारी वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना है, जितना भी 10% से एक्सेस वैल्यू जा रही है उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, 1,00,000 में से माइनस करवाएंगे तो 60,556 और ये 1.384444 हमारे पास ये नेट टैक्स पेबल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये सैलरीड केस के हवाले से हमने डिस्कस किया था। अगर नॉन सैलरीड की बात करें तो नॉन सैलरीड के स्लैब्स डिफरेंट है, फिर आप वहाँ पे वो स्लैब्स देखिएगा, उसको अप्लाई कीजिएगा और ट्रीटमेंट सेम कीजिएगा। ठीक है, नॉन सैलरीड की अगर हम बात करें उसमें इंडिविजुअल और एओपी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम अब इसको उम्मीद मैं करता हूँ कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हुई होंगी कि बहबूद सर्टिफिकेट का ट्रीटमेंट किस तरह होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर चलते हैं और वहाँ पर किस तरह से इसको एडजस्ट करना है, उसको दिखाना है, ट्रीट करना है, वो आपके साथ शेयर करते हैं प्रैक्टिकल वे में। वही सेम प्रोसीजर आपको आर एस पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद हमें रिटर्न के पेज पर आ जाना है। रिटर्न के पेज पर आने के बाद आपको सैलरी पर जाना है, यहाँ पे अपनी सैलरी एंटर करनी है, जो हमने एग्जाम्पल वहाँ कोट की है वही डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। 8 मिलियन सैलरी पुट की, कैलकुलेट पर क्लिक किया। जब कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटेशन पर आए, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट 13,45,000 रुपये इस सैलरी के ऊपर टैक्स बन रहा है, जो कि हमने यहाँ एंटर कर दिया स्लैब के हवाले से। ठीक है, इट मीन्स हम ठीक चल रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने अदर सोर्स पर क्लिक करना है और रिसीप्ट एंड डिडक्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट, कोड है 500304 1, तीनों सेम है। यहाँ पर आपने एंटर करना है, हमारे पास कितनी वैल्यू है 1 मिलियन, कैलकुलेट पर क्लिक करना है, ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, वापस आपने टैक्स चार्जेबल पर आना है और कंप्यूटेशन पर आना है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी थी हमारे पास 8 मिलियन, इनकम हमारे पास अदर सोर्स की थी बहबूद सर्टिफिकेट की 1 मिलियन, टोटल इनकम हमारे पास आई 9 मिलियन, और टैक्सेबल इनकम भी हमारे पास यही है 9 मिलियन, दिस वन 9 मिलियन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैक्स चार्जेबल 1384, अच्छा ये कैसे मैं आपको बताता हूँ चार्जेबल। अच्छा, नॉर्मल इनकम टैक्स कितना आ रहा है 14,45,000, नॉर्मल इनकम टैक्स कितना आ रहा है 14,45,000, दिस वन, ठीक है, 14,45,000 ये नॉर्मल इनकम टैक्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, देखिए हमने तो यहाँ कैलकुलेट किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट किया, ये देखें 60,556 का उसने टैक्स क्रेडिट में दिखा दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, और हमारा टैक्स चार्जेबल इस वैल्यू से कम करके 13,84,444 दिखा दिया, जो कि ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पर आए नीचे तो एडमिटेड इनकम टैक्स हमारा 13,84,444 बनना है, इट मीन्स हमें ये टैक्स पे करना है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप हमारे पास भी ये सेम आ रहा है। अच्छा, अब टैक्स क्रेडिट आपने कहीं एंटर नहीं किया, मैनुअली सिस्टम ने ऑटोमेटिक जनरेट किया। अच्छा, अब अगर टैक्स क्रेडिट की कॉलम पर आए, यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी हमने एंट्री नहीं की, ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने टैक्स क्रेडिट उठाया। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्रेडिट कोई इस हवाले से एंटर कर सकें, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करेगा बैक हैंड के ऊपर। लेकिन अंडरस्टैंडिंग्स आपको समझाने के लिए ये पूरा एक्सेल के ऊपर जो हमने वर्किंग आपके साथ शेयर की, और इनकम टैक्स रिटर्न में इसको किस तरह से ऐड करना है वो आपके साथ प्रोसीजर जो है वो तरीके का शेयर किया। ऑटोमेटिकली देखें अब हो क्या रहा है, 14,45,000 में माइनस किया 60,556, दिस वन, तो 13,84,444 हमारे पास टैक्स पेबल आ गया, दिस वन टैक्स चार्जेबल, जो कि हमें यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स हमें पे करना है। अगर कोई सैलरी का टैक्स ऑलरेडी विदहोल्ड किया तो आप एडजस्टेबल टैक्स में डाल दें और फर्दर आप टैक्स डिफरेंस जो है वो पे कर दें। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेड एक हेड है, उसके अंडर नेशनल सेविंग सेंटर सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट्स हैं और प्रॉफिट ऑन बैंक है उसका केस डिफरेंट है, वो आप इनकम में ऐड नहीं करते, उसके ऊपर सेपरेट टैक्सेशन होती है, ठीक है। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में क्या करेंगे, आप इसको इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर किसी किस्म की विदहोल्डिंग में नहीं होती। अगर आपका जो है 1 मिलियन का अमाउंट है तो 1 मिलियन ही आपको मिलता है, कोई किसी किस्म की विदहोल्डिंग नहीं है। और फिर आपको करना क्या है, आपको अपनी इनकम में ऐड करना है, टोटल इनकम आ जाएगी, आपको उस हवाले से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, डिफरेंट कैलकुलेट करने के बाद आपको एवरेज रेट निकालना है। अगर 10% से ऊपर आ रहा है तो आपको फिर आपको टैक्स क्रेडिट या रिबेट जिसे कहते हैं वो मिल जाएगा। अगर उसकी 10% या 10% से बिलो आ रहा है तो फिर आप इसी तरह से जाने दो, ये आपकी फाइनल लायबिलिटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, फर्दर इंशाल्लाह नई वीडियो आपके साथ हाजिर होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।